क्या है ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनको भगवान का वरदान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों की तरह हमें कोई वरदान नहीं मिला है। सहारनपुर का लौंडा उत्तराखंड में अभी देखिए, मैंने एक कहानी लिखी थी, ये मेरी लाइफ जर्नी के बारे में थी। मतलब है छूना है आसमां, और कैसे सुनी? Spotify पे अपलोडेड है। आपको बता दूं, मैं आप NIPBD में उस समय NIBH में हो, तो यहाँ से 2-3 IAS अधिकारी बनकर निकले हैं। मुश्किलों से कह दो थोड़ा आहिस्ता गुजरा करें हमारी गलियों से। मुश्किलों से कह दो थोड़ा आहिस्ता गुजरा करें हमारी गलियों से। यहाँ झेलने वाले नहीं, खेलने वाले ज्यादा है। यहाँ झेलने वाले नहीं, खेलने वाले ज्यादा है। ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान राजपुर रोड देहरादून के विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों पर, जिन्होंने अपनी दृष्टि दिव्यांगता को मात देकर मेहनत, लगन और अभ्यास से आसमां को छूने की ठानी है, और उनके इन सपनों को साकार कर रही है संस्थान की पूरी टीम। आइए मिलते हैं संस्थान के RJ सादिक और लक्ष्मी से, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार साथियों, आज मैं आई हूँ NIBH हेलोदून के रेडियो स्टेशन 91.2 में। यस। और मेरे साथ हैं मिस्टर सादिक और मिस लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। और ये मेरे लिए एक बहुत ही शानदार पल है जब मैं आप दोनों के साथ बैठी हूँ। आप दोनों दृष्टि दिव्यांग हैं। आप मुझे ये बताइए कि पहले मैं सादिक आपसे शुरू करना चाहूंगी कि आप दृष्टि दिव्यांग होने के बावजूद भी आप कैसे चलते हैं, कैसे इधर उधर जाते हैं, जो देखने की आपकी क्षमता है उसको आपने कैसे, जो आपके दूसरे सेंस ऑर्गन हैं उनसे आपने उसको सीखा है। जो हमारी पब्लिक है उनको अपनी जर्नी बताइए थोड़ा प्लीज, कि कैसे आपने इन चीजों को सीखा है। देखिए, और आज आप अपनी लाइफ को कैसा महसूस कर रहे हैं। आज मैं अपनी, पहले तो बता दूं, लोग पहले करंटली का ही बताते हैं, तो मैं बताता हूँ। आज मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आज मैं वो सब कर पा रहा हूँ जो हर एक नॉर्मल व्यक्ति करता है ना। और रही बात अपनी जर्नी की, तो हमें सबसे पहले ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम ये हैं, है ना। अब मान लीजिए मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, एक ब्लाइंड हूँ। सो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, मानता हूँ मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो क्या होता है ना, हर चीज के लिए मेहनत होती है, हर चीज को करने के लिए मेहनत होती है। सो हमने भी मेहनत की है, हमने भी प्रैक्टिस की है, और हम यहाँ तक पहुंचे अपनी प्रैक्टिस और मेहनत की दम पर। सो क्या है ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनको भगवान का वरदान मिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों की तरह हमें कोई वरदान नहीं मिला है। हम भी आपकी तरह मस्ती करते हैं, हम भी आपकी तरह लोगों से बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, और हम भी वही करते हैं जो आप लोग करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, है ना। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम नहीं कर सकते, वहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ती है। सो सब कुछ हम करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, अगर मैं ब्लाइंड की बात करूं, वैसे तो सारे दिव्यांगजन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंडिया का जो विकास है, भारत का जो विकास है, उसमें अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, बड़े बड़े पदों पर अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो। आइए आपको बता दूं, मैं आप NIPBD में उस समय NIBH में हो, तो यहाँ से 2-3 IAS अधिकारी बनकर निकले हैं। अरे ग्रेट। सो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और क्यों निकले हो? क्योंकि उन्होंने भी औरों की तरह मेहनत की है। उन्हें कोई वरदान नहीं मिला, उन्हें कोई शक्ति नहीं मिली, उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, तब वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और अभी हम देख रहे हैं, आप स्टूडियो में रेडियो जॉकी का कोर्स कर रहे हैं। सो ये भी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल रहा है इसमें भी, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना कि नहीं होती है। तो इंडिया की एक खास बात होती है, इंडिया वालों की खास बात होती है जुगाड़ करना। तो जुगाड़ू बहुत होते हैं, तो हम भी जुगाड़ू हैं। हम भी अपना काम जुगाड़ तरीके से करते हैं, अगर हमसे कुछ नहीं होता है तो। हम बहुत सारी चीजें करते हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, ऑडियो एडिटिंग करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम करते हैं। मैं भी सीखने आऊंगी। जरूर जरूर। सो सब कुछ होता है, लेकिन बस जरूरत होती है प्रैक्टिस की, मेहनत की, आपका जज्बा होना चाहिए, आपकी उसमें लगन होनी चाहिए, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं।
गजब सादिक, मतलब मैं तुमसे बात करके ना मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है ना, मतलब सीरियसली गजब भाई। अच्छा लक्ष्मी, अब तुम बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी की मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगी, अगर आप वक्त के साथ साथ खुलकर जिंदगी जीना सीख गए हो ना, तो आप सब कुछ सीख जाओगे, जिंदगी के सारे चैलेंजेस को फेस करना सीख जाओगे। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है ना, जो चीज नेचुरली नहीं होती, आप उसको वापस नहीं ला सकते, तो उसके बारे में सोच के छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ ना जिंदगी में, तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। एक्चुअली कभी कभी हम बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लोग खुलकर नहीं जी पाते। तो मैं अपनी लाइफ को बाकी आप जैसे जीते हो वैसे ही जीती हूँ, खुल के मस्ती करना, पढ़ाई करना, या किसी के साथ खुल के बात करना, दोस्त बनाना। तो कोई भी इंसान ना स्पेशल इसलिए नहीं होता कि वो दिव्यांग है, वो स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ खास है। किसी की स्माइल बहुत अच्छी है तो वो बहुत खूबसूरत है यार, किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो अपनी आर्ट की वजह से स्पेशल है, ना कि इसलिए कि वो एक दिव्यांग है। तो मैं ये बात मानती हूँ, जो स्पेशल आप जो शब्द यूज करते हैं कि यार वो बच्चा इसलिए स्पेशल है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान स्पेशल अपनी खूबी की वजह से होता है। दिव्यांगता आपको स्पेशल नहीं बनाती, आपकी खूबी आपको स्पेशल बनाती है, आपका टैलेंट आपको स्पेशल बनाता है। तो मैं ये बात खुलकर, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, और मैं ये बात सबको बोलती हूँ कि हम स्पेशल इसलिए, अगर मैं बहुत अच्छा गाती हूँ या मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ तो मैं इसलिए स्पेशल हूँ क्योंकि मुझ में वो बात है कि मेरी कहानियां लोगों तक पहुंच रही है, मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, ना कि इसलिए कि मैं एक दिव्यांग हूँ। आर्ट हर किसी के लिए बनी है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो नॉन दिव्यांग हो। वेरी गुड। हर किसी को जीने का हक है अपनी जिंदगी। हर किसी को अपने दोस्त बनाने का हक है, रेस्टोरेंट में खाना खाने का हक है, आप जिसे पसंद करते हो उसका हक है। तो हम भी अपनी जिंदगी वैसी जीते हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है, हमारे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। ये लोगों का सिर्फ एक भ्रम है जो आज हम वैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास स्पेशल पावर हो बालवीर की तरह। हाँ, मैं भी चाहती हूँ। फिर मैं अपने हिसाब से एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर दूंगी। भयंकर परी जैसे लोगों को हराऊंगा। काश की ऐसा होता, बट असल में ऐसा नहीं है। और सेंस सबके पास उतनी होती है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा एक बार बताओ ना लक्ष्मी, आप लोग जैसे चलते हैं, जैसे मतलब शादी के भी पहले मुझे बताया था कि आप सुनकर चलते हैं। आप शैडो जो होती है ना सन की, है ना, जो सूर्य की रोशनी होती है, उसका अनुमान लगा के आप चलते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, केन के माध्यम से चलते हैं जब आपको पता होता है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, जिस जगह आप रह रहे होते हो तो आपको आदत पड़ जाती है कि आपको वहीं जाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे मैं अपने हॉस्टल में 1 साल से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे पानी, वाटर कूलर में पानी भरना है तो कहाँ जाना है, किस दिशा में मुड़ना है, तो आप छू के चलते हो। आपके टेक्टाइल्स बने होते हैं तो आप उस माध्यम से चलते हो। कई लोगों को स्मेल के माध्यम से भी पता चलता है, या वॉइस जिधर से आ रही है वो उस दिशा में जाते हैं कि हाँ यहाँ हम सही जा रहे हैं। तो हर किसी की ना अपनी अपनी टेक्निक होती है, हर किसी को ट्रेनिंग दी जाती है, मोबिलिटी ट्रेनिंग, जो हमने भी किया है। ओके अच्छा एक बार बताओ ना, आप NIVH में कैसे आए? मैं अगर NIVH में आने की बात करूँ तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। मेरे यहाँ एक अंकल हैं, उनको किसी ने देखा होगा, एक आंटी थी मेरे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी एक लड़की है स्टेट में जिसको दिखाई नहीं देता। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रायपुर में रहती हूँ, ऑर्डिनेंस में मेरे पापा जॉब करते हैं, और शायद आप जानती होंगी कि ऑर्डिनेंस का स्टेट कितना बड़ा है। तो वो पूरे स्टेट में घूमते थे हर दिन कि मैं उन्हें मिल जाऊं या कोई मुझे उनका घर बता दे। वो खुद भी विजुअल इम्पेयर्ड है। तो फिर किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों, हम रोज आपको यहाँ देखते हैं, तो आप किसी को ढूंढने आए हैं क्या? तो उन्होंने मेरे पापा का नाम बताया होगा आंटी ने, कि मैं उनकी बेटी को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि उसको दिखाई नहीं देता, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह स्कूल में जाए, पढ़े, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे घर का पता दिया। लगातार 5 दिनों से वो स्टेट पे घूमते रहे, और जब तक मैं उन्हें मिली नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे पापा को बताया कि किस तरह से
एक विजुअल इम्पेयर्ड अपनी पढ़ाई करता है, किस तरह से वो जीता है अपनी ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और मेरे पापा को थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं घर में रही तो थोड़ा होता है पेरेंट्स को कि हॉस्टल में कैसे रहेगा, है ना। लेकिन अब मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पापा को कन्विंस किया गया, फिर पहले मेरे पापा यहाँ पे विजिट करके गए कि कैसे लोग रहते हैं, मेरे पापा ने देखा कुछ दिनों तक। तो जब मेरे पापा को ये कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ ये हो सकता है, तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर डाला। तो मेरे को 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो मैं हॉस्टल में रहूं या अप डाउन कर लूं। तो मेरे पापा चाहते थे मैं हॉस्टल में रहूं, ताकि मैं अपना काम तो मैं खुद ही कर लेती थी, मतलब ताकि मेरे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए, मैं और इंडिपेंडेंट बनूं। तो तब से मैं NIEPBD में हूँ। और बचपन में मैंने यहीं पढ़ाई की पूरी 12th तक। फिर उसके बाद मैंने आगे का पढ़ाई किया, म्यूजिक से ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया। फिर उसके बाद में ये मास्टर भी कर दिया आपने? तो फिर मैं रेडियो जॉकी कोर्स के लिए यहाँ आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इंडिया की आवाज बनूंगी। सबसे बड़ी बात, दैट्स क्लैपिंग यार, आपके लिए भी, आपके पापा के लिए भी, और अंकल जो जिन्होंने आपको ढूंढा उनके लिए सबसे ज्यादा क्लैपिंग। सीरियसली, मतलब ऐसे लोग हमारे समाज में होने चाहिए, है ना, जो एक सही दिशा दे और सही समय पर सही दिशा दे। मतलब अगर देखो ना कि अगर वो आपको ऐसे नहीं ढूंढते तो शायद आप यहाँ नहीं होते, है ना। तो मतलब मैं यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों का होना बेहद जरूरी है। और शादी तुम कैसे है? मैं पैरों से आया। That's great. तो एक मजाक है, क्योंकि सीरियसनेस में एक मजाक भी होनी चाहिए। बिल्कुल। So, क्या ना कि तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर गजब आ रहा है, ये मैं समझ गई हूँ। मैं भी ऐसे ही आया। मैं पहले क्या था ना, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पे पता ही नहीं है, लोगों को अवेयर ही नहीं है कि ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकते हैं। पता नहीं, मेरे पापा ना इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको ना किसी ने बताया कि सहारनपुर में एक स्कूल है। पहले मैंने वहाँ पे पढ़ा 2nd क्लास तक। मतलब आप सहारनपुर के रहने वाले? हाँ, मैं सहारनपुर यूपी से हूँ, और सहारनपुर का लौंडा उत्तराखंड में अभी। तो मैंने वहाँ तक पढ़ा 2nd क्लास तक। फिर मैंने अपने आगे का सफर तय किया देहरादून की ओर। 2012 में मैं देहरादून आया। प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाई की, शार्प मेमोरियल फॉर द ब्लाइंड। क्योंकि यहाँ पर NIMH में फॉर्म क्लोज हो गए थे एडमिशन के। अच्छा, ओके। मेरे पापा को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको यहाँ तक 5th तक पढ़ाता हूँ। तो मैंने 5th तक वहाँ पर पढ़ाई की। फिर मैं 2016 में यहाँ पे NIMH में, मैंने NIMH में अपना इंटरव्यू क्लियर किया। कुछ चीजें मैंने पहले से सीख रखी थी, क्योंकि वो भी एक ब्लाइंड स्कूल है। अपना चलना फिरना मुझे पहले से ही था। और मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे विजुअल इम्पेयर्ड फोन वगैरह चलाते हैं। मैं खुद ही हैरान था, क्योंकि बच्चे थे उस समय, हमें खुद फोन नहीं दिया जाता था। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं उनको देखा वो फोन कैसे चलाते हैं। बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। सब किया, सब यहाँ पर फिर आ गया मैं यहाँ पे। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी, नए दोस्त बनाए, और खूब मस्ती करता हूँ लोगों के साथ। आज भी मस्ती करता हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा अपने काम में भी ध्यान देता हूँ। पहले 12th तक क्या था, मस्ती चलती रहती थी। ये सोचता है कौन पढ़ेगा यार, पढ़ते रहेंगे, बस पास हो जाना है, वही काफी है। लेकिन लास्ट में इतना अच्छा पढ़ा, 81% आ गई, वो 5 से ऊपर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी इतनी परसेंटेज आ जाएगी। मैंने सोचा था यार 70-60 आ जाए, यही काफी है, क्या इतना पढ़ना। फिर पेपर इतना अच्छा आया, पेपर इतना अच्छा भेजा सरकार ने, और जो बनाने वाले हैं कि उनकी कृपा है। तो पास हो गया, मतलब 5 से ऊपर हो गया। फिर सोचा कि क्या किया जाए। फिर रेगुलर से कॉलेज करना था, पूरा CUT दिया। उसमें क्या हुआ, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा यार अब क्या करें। तो मैंने प्राइवेट से, जैसे आपने प्राइवेट से कॉलेज किया, मैंने भी वैसे ही किया। अभी कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ, 3rd ईयर में आने वाला हूँ। मैं कॉलेज कर रहा हूँ अभी, और साथ में रेडियो जॉकी का कोर्स कर रहा हूँ। बाकी मेरा सिंगिंग का है, तो मेरे कुछ लोगों से ऐसा कांटेक्ट है जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्राम्स होते हैं। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, और अपनी एडिटिंग वगैरह है वो मैं करता रहता हूँ। मेरा तो यही है बस। मतलब आप ऑडियो एडिटिंग भी करते हैं, रेडियो जॉकी का काम भी करते हैं? हाँ, ऑडियो एडिटिंग का काम भी करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हो? और स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब आप कैसे करते हो? मतलब एक तो होता है ना, मतलब फनी टाइप की, देखिए हम जो टॉपिक हमें मिलता है ना, हम उस पर पहले रिसर्च करते हैं। जैसे हमारी बात हो रही थी आपसे रिसर्च के बारे में, अवेयर के बारे में, तो हम खुद पहले उसके बारे में अवेयर होते हैं। तो आप रिसर्च कैसे कर लेते हो? रिसर्च हम ऐसे ही गूगल से देख के, जैसे हमने पहले का स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है जो हमें बोलकर बताता है कि
ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, यानी वो स्क्रीन को रीड करता है, स्क्रीन को पढ़ता है। ओके ओके ओके। तो हम उसकी हेल्प से हम वो सब रिसर्च करते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हमें कंटेंट चाहिए होता है, जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी है और सही कंटेंट है, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, उल्टा सीधा जो भी चाहिए आपको, लेकिन हमें सीधा कंटेंट सही अच्छा कंटेंट और मतलब तथ्यपरक भी हो, सही भी हो। तथ्यपरक हो तो हम उसी वेबसाइट से ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऑथेंटिक वेबसाइट से अभी यूसीसी बिल आया, मान लीजिए मुझे इसके बारे में सर्च करना है, अब बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट भी मिलेंगी जो हमें उल्टा सीधा जानकारी देंगी, ऊल लूल झूल जो भी देंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो सरकार की जो वेबसाइट है, जिनको वो लागू हुआ है, बिल लागू है, वहां से हम उसकी जानकारी उठाएंगे, वहां से पढ़ेंगे। वक्त बिल आया, वक्त बिल का भी ऐसे ही होगा। सो ये है कि हम जो सही कंटेंट है ना, हम उसको उस पर फोकस करते हैं, वहां से रिसर्च करके उसको अपने हिसाब से क्रिएटिवली लिखते हैं, और फिर अपना जो लाइव ब्रॉडकास्ट है हम यहाँ पे जाते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। अच्छा एक बार बताओ ना, आप दोनों गाना भी गाते हैं? हाँ जी। एक गाना सुना सकते हो? एक गाना जो आप दोनों को थोड़ा बहुत आता होगा, 1-2 लाइन बस। कौन सा गाना आता है तुम्हें? तो ये मुझको बता दे। बताओ बताओ। चलो तुम स्टार्ट करो। तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तू नहीं इख्तियार, तन्हा ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार और उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। वाओ अमेजिंग यार, अमेजिंग, गजब। अच्छा तुम ये बताओ ना, तुमने ये सिंगिंग सीखी है? स्कूल में हमारा सब्जेक्ट था म्यूजिक का। ओके। सीखी तो नहीं है, गाते गाते खुद ही आ गया, खुद आ गया है। और मैंने तो फिर इन्होंने तो मास्टर्स किया, इन्होंने तो करा तो जाहिर सी बात है कि उसमें इंडियन क्लासिकल वोकल आपको सिखाया जाता है, तो सीखना ही पड़ता है। तो मैंने पूरा ट्रेनिंग लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, अब भी सीख रही हूँ। ओके ओके। अच्छा आपने बताया था ना आप स्टोरी टेलिंग भी करते हो? हाँ। अच्छा कोई एक स्टोरी टेलिंग करके सुनाओ थोड़ा अच्छी वाली। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बहुत लंबा भी नहीं कहूँगी। अच्छा जैसे अगर मैं कहानी की बात करूँ ना, कहानी क्या मायने रखती है। अच्छा तो मैंने कोई इंस्पायरिंग कहानी जो मतलब हमारी श्रोता भी सुने या देखने वाले भी सुने, मतलब ऐसा कुछ। अच्छा देखिए मैंने एक कहानी लिखी थी, ये मेरी लाइफ जर्नी के बारे में थी, मतलब है छूना है आसमां। और मैंने आपसे प्राइज की बात की थी, तो स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हुआ था यूपीएससी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर मैंने वही कहानी सुनाई थी। तो मैं कहानी तो नहीं, पर एक छोटा सा हिस्सा जो है उस कहानी का वो सुनाऊंगी आपको। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने सभी सपनों को पूरा करे। तो चौहान फैमिली में भी एक छोटी सी लड़की पैदा हुई थी सन 1995। घर में सब बहुत खुश थे, होते भी क्यों ना, पहली बेटी पैदा हुई थी। सबसे ज्यादा खुश थे रजत जी, यानी उसके पापा। इतने ज्यादा खुश कि कोई भी उनके चेहरे पर स्माइल देखता ना तो बस देखता रह जाता। वो उसकी स्माइल में खो गए थे। जब भी वो उस लड़की को देखते तो एक प्यारी सी स्माइल उनके चेहरे पे लगती। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया उसमें समा गई हो, उन्हें वो सब कुछ मिल गया है जो वो जिंदगी से चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब चॉकलेट उसे मिल जाती है या कोई टॉफी उसे दे देना तो वो इतना खुश हो जाता है कि उस खुशी को संभाल नहीं पाता। वैसे ही रजत जी के साथ भी था। लेकिन फिर एक जिंदगी में एक सबसे बड़ा चैलेंज भी आया जिससे वो अनजान थे। वो था, वो लड़की विजुअली इम्पेयर्ड थी और रजत जी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। रजत जी क्या, घर के किसी भी शख्स को इस बारे में पता ही नहीं था। और ये कहानी
सबसे अनछुई कहानी थी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य था जो खुलना बाकी था। लेकिन अब सवाल ये था कि वाकई वो लड़की आसमां छू पाएगी, या वो लड़की अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करेगी? ये तो आपको इस कहानी में पता चलेगा जब आप इस कहानी को सुनेंगे। छूना है आसमां, जिसे लिखा है मैंने, यानी लक्ष्मी चौहान ने। तो आप इस कहानी को ना ज़रूर सुनिए और मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में जानिए, क्योंकि हम सब एक कहानी का हिस्सा होते हैं और हम सब बचपन से ना कहानी सुनते सुनते बड़े होते आए हैं, है ना। अगर आप असली मायने में देखें ना तो हम सभी अपनी कहानी का एक किरदार होते हैं। हम सब रोज़ एक किरदार को जीते हैं। तो बस मेरी कहानी के भी कुछ किरदार हैं जो मैंने खुद बुने हैं। अच्छा एक बात बताइए ना लक्ष्मी, आप मतलब कितना प्यार से बोल रहे हो यार, गजब। मैं मुझे तो रोना आ गया, मतलब तुमने मतलब इतने इतने शानदार आप बोल रहे हैं, और मतलब जो भावों को आप शब्दों में ला रहे हैं विद इमोशंस, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, दैट्स आउटस्टैंडिंग। आप मुझे ये बताइए, जो आपकी कहानी है छूना है आसमां, अगर किसी को भी मतलब सुननी हो कैसे सुनेगा? Spotify पे अपलोडेड है। एक्चुअली मैंने कोई YouTube चैनल तो अभी तक नहीं बनाया है, पर Spotify पे आप सुन सकते हैं। उसमें कैसे सर्च करना पड़ेगा? आप इसको लिखेंगे छूना है आसमां विद लक्ष्मी, तो मिल जाएगा वो। और अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू लक्ष्मी एंड थैंक यू सादिक। मतलब सच बताऊँ तो बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है आप लोगों के अंदर, और मुझे भी आप लोगों से मतलब इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम क्या नहीं कर सकते, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगी, मैं पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों की जो आगे वाली जिंदगी वो सरल हो, सहज हो और शानदार हो। मतलब आप लोग बहुत ही है। नहीं मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मेरा मानना ये है कि ईश्वर, देखो आपका बोलना ईश्वर तो है ना, मेरा मानना ये है कि ईश्वर, क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है कि जो मुसीबतें आती हैं वो बहुत, ईश्वर हमारे साथ बहुत दुख करता है। जो भी है, जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर सोचो, आप उसे एक पावरफुल भी कुछ और भी समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मतलब चाहे वो अगर वो बहुत बुरा भी हुआ हो तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर हम अपने जितने भी महान व्यक्तित्व है ना, उन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है, लेकिन उनके सामने एक चीज बहुत पॉजिटिव थी, उन्होंने उन हर चीज के लिए थैंक यू बोला है गॉड को कि थैंक यू, आपने मुझे ये दिया है बाय विच आई कैन अंडरस्टैंड हु रियली आई एम। समझ रहे? जैसे मैं अगर अपनी बात बताती हूँ तो मतलब मैं, जैसे हमारा स्कूल बहुत पैदल था, तो एक तो वो होता है ना कि हम बोलते कि अरे यार क्यों जाना है, इतना दूर कौन पैदल जा रहा है, लेकिन हम दौड़ते थे और उसकी वजह से मैं आज एक शानदार एथलीट हूँ। देखो ना, मतलब हमने अपनी समस्याओं को क्या किया है, हमने अपने चैलेंजेस को क्या बना दिया अपने जीवन का एक शानदार हिस्सा। और हो सकता है कि अगर हमारे लिए पैदल जाने का ऑप्शन नहीं होता तो मैं नहीं होती एथलीट। नहीं, आज मैं 21 किलोमीटर आराम से कर लेती हूँ। लोग 21 किलोमीटर चलने के लिए वो पहले ही डर जाते हैं, तो घुटनों में दर्द होता है। आप समझ गए? तो क्यों, तो मैं ही बोलती हूँ कि जो भी चैलेंजेस, चाहे वो किसी भी प्रकार का चैलेंज हमारे सामने आए, वो हमारे अच्छे के लिए आता है, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है, और हम इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो ये है। और मैं एक छोटी सी लाइन सुनाना चाहती हूँ जो मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ, ये मैंने लिखी है। यूं तो हर शख्स जीता है जिंदगी, यूं तो हर शख्स जीता है जिंदगी, मतलब देखो हर इंसान जी रहा है ना जिंदगी। यूं तो हर शख्स जीता है जिंदगी, मर जाता है और मिट जाती है जिंदगी। मर जाता है मतलब क्योंकि इंसान, देखो जीवन क्या है, बर्थ और डेथ के बीच का जो स्पेस है, मतलब जो टाइम है, वही तो जीवन है ना। यूं तो हर शख्स जीता है जिंदगी, मर जाता है और मिट जाती है जिंदगी। जीना है तो कुछ ऐसे जियो जिंदगी, जीना है तो कुछ ऐसे जियो जिंदगी, मर जाओ लेकिन जिंदा रहे जिंदगी, मर जाओ लेकिन जिंदा रहे जिंदगी। और LIC करा दो जिंदगी जीने के बाद भी मरने के बाद भी। ये भी लिख देते कि लेकिन एक बार ध्यान रखिए, जिंदगी में इंश्योरेंस जरूर कराओ नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि देखो जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं ना, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने जिंदगी को ऐसे जिया है कि वो तो मर गए हैं, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की भी जिंदगी ऐसी होगी, सबकी जिंदगी ऐसी मेरी तो है, जीने के बाद भी मरने के बाद भी LIC। चलो थैंक यू। नहीं आ रही है।
policybazaar.com है मेरे लिए तो। policybazaar.com नहीं, और दूसरी स्कीम मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को इंश्योरेंस कराना है तो मेरे पास योजनाओं की खान है, ठीक है, जो भी जिससे संबंधित जो भी योजना पूछनी हो पूछ लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सादिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा Thank you, सचिन भाई। साथ। Thank you.